मैंने एक चुड़ैलों की जेल खरीदी। 2005 में वेनेसा मिशेल अपने सपनों के घर में चली गई, जो एक पूर्व मध्ययुगीन जेल थी जहां इंग्लैंड की चुड़ैलें फांसी देने और जलाने का इंतजार करती थी। जब असाधारण घटनाओं ने उसे भागने के लिए मजबूर किया, तो उसे यकीन हो गया कि यह बुरी आत्माओं के वश में है। ये उसकी सच्ची कहानी है। सेंट ओसिथ, उत्तरी सागर के किनारे, लंदन से 83 मील पूर्व में एसेक्स काउंटी में एक शापित छोटा सा गांव है। शहर की 4600 आत्माएं 12वीं शताब्दी के मठ के आसपास स्थित मध्ययुगीन झोपड़ियों में और सस्ते मोबाइल घरों में रहती हैं, जिन्हें अंग्रेज कारवां कहते हैं। सेंट ओसिथ की सटीक उत्पत्ति एक रहस्य बनी हुई है, और सदियों से इसके शहरवासी काल्पनिक और वास्तविक दोनों तरह से बाढ़, आक्रमण और राक्षसों से बचे रहे हैं। दरअसल, इसके मनहूस इतिहास का हर पन्ना अलौकिकता में डूबा हुआ है। इस गांव का नाम इंग्लैंड के अंतिम बुडपस्ट राजा की पोती के नाम पर रखा गया है। किंवदंती के अनुसार डेनिश वाइकिंग्स द्वारा ओसिथ का सिर काट दिया गया था, लेकिन वह अपनी कटी हुई खोपड़ी को अपने हाथों में लेकर भिक्षुनी विहार तक चलने में सफल रही। 1171 में गांव को आग उगलने वाले अजगर द्वारा जला दिया गया था। फिर चुड़ैलें आईं। 1582 में शैतानी दहशत के दौरान 13 स्थानीय महिलाओं पर जादू टोने का मुकदमा चलाया गया और 2 को फांसी पर लटका दिया गया। 2005 के अधिक शांतिपूर्ण युग में 30 वर्षीय बिक्री कार्यकारी वेनेसा मिशेल बिक्री के लिए एक घर देखने के लिए सेंट ओसिथ पहुंची। नंबर 14 कोलचेस्टर रोड एक पूर्व मध्ययुगीन जेल है जिसे पिंजरिक के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रसिद्ध रूप से 13 सेंट ओसिथ चुड़ैलों का निवास था, जिसमें उर्सुला कैंप भी शामिल थी, जिसे काले जादू से अपने पड़ोसियों की हत्या करने के लिए फांसी दी गई थी। मिशेल ने स्काइप कॉल पर मुझे बताया, मुझे बाहर पट्टिका देखकर याद आया। मुझे याद नहीं है कि मैं इससे डरता था। वह गांव में पली बड़ी थी और स्कूल जाते समय सरसों के रंग की इमारत के पास से गुजरती थी। मेरी शुरुआती यादें बस घर से आकर्षित होने की हैं। मुझे याद है कि मैं इसके प्रति आकर्षित थी, उसने कहा। काले बालों वाली मिशेल, जो अकेली थी और स्वतंत्र विचारों वाली थी, हर किसी की तरह एक उबाऊ अपार्टमेंट में नहीं रहना चाहती थी। पिंजरा अलग था, इसमें बताने के लिए कहानियां थीं। 1800 के दशक के दौरान इसे ईंटों से फिर से बनाया गया था और 1908 तक ये जेल बना रहा, जहां मुकदमे से पहले स्थानीय उपहास का आयोजन किया जाता था। 1970 के दशक में एक डेवलपर ने कोशिकाओं को एक लिविंग रूम में बदल दिया और मठ के मैदान के मनोरम दृश्यों के साथ ऊपर की मंजिल पर 2 शयनकक्ष जोड़े। ये बिल्कुल वैसा ही अनोखा घर था जैसा मिशेल चाहता था और एक ऐतिहासिक रत्न। उसने फैसला किया, मुझे घर खरीदना होगा। ब्रिटेन में बचे केवल 7 मध्ययुगीन पिंजरों में से एक होने के बावजूद, सेंट ओसिथ केज कई महीनों से बाजार में पड़ा हुआ था। मालिक ने मिशेल के 147,000 पाउंड्स $191,765 के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उन्होंने याद करते हुए कहा, मैं खुद को वहां रहते हुए और एक दिन किसी से मिलते और शादी करते हुए देख सकती थी। हर किसी की तरह जब वे एक नई शुरुआत करते हैं। टेनेरिफ और स्कॉटलैंड में छुट्टियों के घर बेचने, अत्याधुनिक टाइम शेयर व्यवसाय में 12 साल तक काम करने के बाद मिशेल सेंट ओसिथ लौट आए थे। विदेश में काम करने से वह पूरी तरह से स्वतंत्र हो गई, लेकिन केज के बारे में उड़ने वाली अफवाहों से भी बची रही।
एक मध्यम आयु वर्ग के जोड़े ने दावा किया कि किताबें उनकी अलमारियों से उड़ गईं। किराएदारों ने अपने पट्टे तोड़ दिए और भाग गए। एम्बुलेंस अक्सर बाहर खड़ी रहती हैं। उनकी नीली बत्तियां बगल के प्राचीन पब को रोशन करती हैं। किंग्स हेड के अंदर शराब पीने वालों ने पिछले मालिक के बारे में गपशप की, जिसने हाल ही में खुद को फांसी लगा ली थी। मिशेल ने आत्महत्या के बारे में सुना था, लेकिन वह आत्माओं से नहीं डरता था। मेरे पिताजी कभी भी भूतों पर विश्वास नहीं करते थे। विषय का अंत, मिशेल ने रूखेपन से कहा। वह सेंट ओसिथ के एक अन्य प्राचीन घर में पली बड़ी थी, जहां परित्यक्त नौकरों के क्वार्टर थे और फर्श रात में कराहते थे। उसने दावा किया कि तहखाने में पुजारी के छेद छिपे हुए थे, क्योंकि जब मठ पर छापा मारा गया था और भिक्षुओं को भागने की आवश्यकता होगी। खून जमा देने वाली चीखें अक्सर रात में सुनाई देती थी, लेकिन वे बुरी आत्माएं नहीं थीं। मिशेल की मां एक पालक माता पिता थी, जो हेरोइन और क्रैक उपयोगकर्ताओं के आदि बच्चों की देखभाल करती थी। मैं चुड़ैलों के इतिहास के बारे में नहीं जानता था, मिशेल ने स्वीकार किया। वह जानती थी कि एक कंकाल, जिसे उर्सुला कैंप का माना जाता है, पास की अपवित्र भूमि में खोजा गया था, जिसमें चुड़ैल को बढ़ने और ग्रामीणों पर कहर बरपाने से रोकने के लिए उसके हाथों और पैरों में लोहे के डंडे डाले गए थे। वह ये भी जानती थी कि पिंजरे के पीछे की गली को कॉफिन गली कहा जाता था, क्योंकि इसी तरह से जेल से शवों को उनके दफन स्थलों तक ले जाया जाता था। कई घर खरीदारों के लिए दीमक या दोषपूर्ण वायरिंग डील ब्रेकर हो सकती है। फिर भी मिशेल ने इन खराब लाल झंडों को विचित्र ऐतिहासिक विवरण समझने की गलती की, जिससे उनके घर में मूल्य जुड़ गया। उन्होंने कहा, जो आने वाला था उसके लिए मैं पूरी तरह से तैयार नहीं थी। अपने निवास में 4 साल से भी कम समय में मिशेल ने दावा किया कि उसका जीवन असाधारण गतिविधि से नष्ट हो गया, जिसने जांचकर्ताओं, पुलिस अधिकारियों और चर्च को भ्रमित कर दिया। उसने रसोई के चारों ओर वस्तुओं को उल्टे देखा। उसे मुक्का मारा गया, काटा गया और फर्श पर फेंक दिया गया। रहस्यमय आकृतियां उसके घर में तैरती रहीं और उसके मेहमानों पर हमला करती रहीं। द सोसाइटी फॉर साइकिल रिसर्च के जॉन फ्रेजर के अनुसार, मिशेल के स्वामित्व के दौरान पिंजरा देश में सबसे अधिक चर्चित सक्रिय अड्डा बन गया। जांच के बाद फ्रेजर ने इसकी तुलना न्यूयॉर्क के 112 ओशन एवेन्यू एमिटीविले हॉरर में राक्षसी परिवार के घर से की। मिशेल अंदर जाने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। 2005 के मध्य में एक दोपहर, वह और उसकी रूममेट 27 वर्षीय निकोल कीर्तिली चरमराती लकड़ी की सीढ़ियों पर बक्से ले गईं। वे सेंट ओसिथ में एक साथ बड़े हुए थे और ध्रुवीय विपरीत थे। मिशेल दृढ़ इच्छा शक्ति वाली और स्पष्टवादी थी, जबकि कीर्तिली खुद को सुनहरे बालों वाली डिट्स के रूप में वर्णित करती है। कीर्ति कैंसर के उपचार से स्वास्थ्य लाभ कर रही थी और किंग्स आर्म्स में बार के पीछे आकस्मिक पाली में काम करती थी। उसने केज के बारे में सभी अफवाहें सुनी थी। जब मैं पब में काम करती थी तो वहाँ एक परिवार रहता था, कीर्तिली ने मुझे बताया। और बेटा अपने शयन कक्ष में आग लगाता रहा। किसी ने कहा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह भूत प्रेत से ग्रस्त था। जब कीर्तिली ने अपना सामान खोला, तो मिशेल ने अपनी पुरानी दुनिया की रसोई में एक जश्न मनाने वाली चाय बनाने के लिए अपनी इलेक्ट्रिक केतली का प्लग लगा दिया। जैसा कि रियल एस्टेट एजेंट की सूची में वर्णित है, घर ने अपने पुराने जमाने के आकर्षण को बरकरार रखा है, जिसमें मूल लकड़ी के बीम हैं जो दीवारों को पार करते हैं।
जब उसने कदमों की आवाज सुनी तो मिशेल कीर्तिली को खोजने की उम्मीद में मुड़ी। इसके बजाय उसने एक अशुभ काला कोहरा दरवाजे से बहता हुआ देखा। मिशेल हैरान था, वह ठंडे पसीने से तरबतर हो गई थी। जब उसने खिड़की से बाहर कॉफिन अली में झांका तो उसने कीर्तिली को कार से एक और बक्सा उठाते हुए देखा और उसने इस घटना को अपने बीमार दोस्त और भुगतान करने वाले किराएदार से गुप्त रखने की कसम खाई। मिशेल ने कीर्ति को अपना नया घर दिखाया। नीचे पूर्व जेल कक्ष और अशुभ लकड़ी के पिंजरे के दरवाजे को मूल माना जाता था। चिमनी में मिशेल को एक बड़े हुक के साथ एक लोहे की चेन मिली जो इमारत के जेल के दिनों का अवशेष प्रतीत होती थी। बसंत की सफाई के दौरान मिशेल ने किराएदारों द्वारा छोड़ी गई दशकों पुरानी डरावनी तस्वीरों और दस्तावेजों को खंगाला। उन्होंने बाद में एक संस्मरण स्पिरिट्स ऑफ द केज में लिखा, मैं घर के दस्तावेजों के रिकॉर्ड हासिल करने में सक्षम हुई जो कई पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। मुझे पता चला कि केवल 2 मामलों को छोड़कर घर के निर्माण के बाद से हर 3.5 साल में औसतन बदलाव हुआ है। एक उदाहरण वह व्यक्ति है जिसने संपत्ति 150 पाउंड में खरीदी और कुछ ही सप्ताह बाद उसे केवल 100 पाउंड में बेच दी। उस दस्तावेज में प्रकट पैटर्न ने कई खरीदारों को डरा दिया होगा, लेकिन भले ही यह पहले आ गया हो, मिशेल को प्यार अंधता का सामना करना पड़ा था जो अक्सर घर खरीदारों द्वारा अनुभव किया जाता था। मिशेल को रसोई में कुछ कागजात के बीच एक और परेशान करने वाला दस्तावेज मिला। उसने मुझसे कहा, यह उस आदमी का मृत्यु प्रमाण पत्र है जिसने 6 महीने पहले फांसी लगा ली थी। मुझे याद है कि मैंने सोचा था, हैलोवीन के करीब खुद को मारने का कौन सा महीना है। इसके बाद मिशेल ने एक पुराना गलीचा उठाया और चिल्लाया। उन्होंने कहा, हमारे यहाँ हजारों हजार कीड़ों का प्रकोप था। निकोल ने फर्श को ब्लीच से साफ किया जबकि मिशेल ने लावा को सड़क पर बहा दिया। उन्होंने घर के अन्य मुद्दों का पता लगाया। गर्म दिनों में भी जमा देने वाली ठंड थी। अजीब ड्राफ्ट से बेकिंग ब्रेड की गंध, पाइप का धुआं और खट्टी गंध आ रही थी जिसने मिशेल के पेट को खराब कर दिया। फिर एक सुबह जब वह अंदर गई तो कुछ ही देर बाद उसने दरवाजे पर 3 जोर से दस्तकें सुनी। दरवाजे पर मिशेल को कांटेदार बालों वाला एक चौंका देने वाला लड़का मिला, जिसने स्कूल की वर्दी पहनी हुई थी। कोई भूत नहीं, बल्कि मांस और खून। ओह, सचमुच क्षमा करें, फ्रेडी यंग ने, जो 12 वर्ष का था, कहा, मेरा इरादा आपको परेशान करने का नहीं है, लेकिन आप जानते हैं, यह मेरे लिए परंपरा है। यंग ने बताया कि उसकी दादी, जिसे वह नान कहता था, एक सफेद चुड़ैल थी। उन्होंने बताया, नान ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अच्छाई के लिए किया, बुराई के लिए नहीं। उसने उसे चेतावनी दी थी कि वह चुड़ैलों के प्रति सम्मान के संकेत के रूप में बुराई से बचने के लिए 3 बार खटखटाए बिना पिंजरे के पास से न गुजरे। जैसे ही लड़का मुड़ा और कॉफिन गली से नीचे भाग गया, मिशेल सदमे में खड़ा रह गया। इसकी विचित्रता के बावजूद मिशेल को लगा कि सेंट ओसेट का उसका छोटा सा कोना जादुई है। उसने मुझसे कहा, मैं इससे बेहतर जगह की कामना नहीं कर सकती थी। अपने शयन कक्ष की खिड़की से उसने मठ के मैदान में हिरणों को रेंगते हुए देखा। वह स्थानीय लोगों के साथ किंग्स आर्म्स में तब तक शराब पीती रही जब तक कि स्ट्रीट लाइटें बंद नहीं हो गईं। आधी रात को गांव अंधेरे में डूब गया और ऐसा लगा मानो 1500 के दशक में चल रहा हो।
आप केवल चिमनियों की खड़खड़ाहट सुन सकते थे, जैसे धुआं बाइबल काले आकाश में बह रहा था। जब 400 साल पहले उर्सुला कैंप इन्हीं सड़कों पर चलती थी, तो सेंट ओसिथ एक अपवित्र मठ वाला एक टूटा हुआ शहर था। एक्सेटर विश्वविद्यालय में पुनर्जागरण और जादुई साहित्य के प्रोफेसर मैरियन गिब्सन ने कहा, ये पृथ्वी के अंत की तरह महसूस हुआ होगा। यह उन लोगों का समाज था जिन्हें एक साथ रहने के लिए मजबूर किया गया था। एक तरह से पनपते आक्रोश का बारूद का ढेर। कैंप संभवतः मध्यम आयु वर्ग की, अनपढ़ और गरीब थी, फिर भी एक चालाक महिला के रूप में सम्मानित थी, एक प्रकार का जादुई व्यक्ति जो सिक्कों या पनीर के बदले में सर्दी का इलाज कर सकता था या कभी कभार शाप दे सकता था। 1582 में एक दिन, एक पड़ोसी ग्रेस थुर्लो ने अपने बीमार बच्चे की मदद करने के लिए कैंप को बुलाया। कैंप ने 3 बार एक मंत्र पढ़ा, एक अच्छा बच्चा, तुम कैसे लोड हो। लड़का ठीक हो गया।